पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा था, कितना आया था? क्यू इंटू वी। मैग्नेटिक फोर्स पढ़ लिया था, क्या आया था? क्यू इंटू वी क्रॉस बी। दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? लोरेंस फोर्स आ जाएगा। और क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल घुसता है, चार केसेस पढ़े थे। अगर वी परपेंडिकुलर किसके है? बी के, तो कैसे लूप बनाएगा? सर्कुलर लूप। रेडियस कितनी निकली थी? आर इक्वल टू में एम बी वाई क्यू बी निकला था। ओमेगा कितना निकला था? क्यू बी वाई एम निकला था। और टाइम पीरियड क्या निकला था? टू पाई एम अपन में क्यू बी। ठीक है, ऐसी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा उसका? उल्टा। उसके केसेस किए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो है वो बायट-सवर्ट्स लॉ है। क्या है? बायट-सवर्ट्स लॉ। उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। एक करंट एलिमेंट की वजह से क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो, एक ये वायर है, यहाँ पॉइंट, किसी पॉइंट आर पे इस वायर की मदद से क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? बायट-सवर्ट्स लॉ। क्या बोलते हैं? बायट-सवर्ट्स लॉ। तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, ये कितना मैंने मान लिया? आर है। कितना मान लिया? आर। जो ये एंगल बना रहा है कितना बना रहा है? थीटा। इसमें जो करंट मूव कर रहा है वो कितना मूव कर रहा है? आई। तो एक छोटा सा हिस्सा ले लूं यहाँ पे। जब एक छोटा सा हिस्सा लूंगा, इसकी लेंथ कितनी हो गई? डीएल। करंट कितना मूव कर रहा है इसमें? आई डी एल। क्या क्या हो गया? आई डी एल। छोटी सी लेंथ ली कितनी? डीएल। करंट कितना मूव कर रहा था? आई। तो क्या हो गया? ये आईडीएल। इसी को बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। तो आईडीएल क्या कहलाएगा हमारा? करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो ही निकालना है हमें। बात समझ आ गई? ये एक वायर थी, उसमें करंट कितना मूव कर रहा था? आई। यहाँ पे एक मैंने छोटा सा लेंथ के लिए डीएल, करंट तो आई जाएगा। तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा? आईडीएल। कितना हो जाएगा? आईडीएल। इसी को हम क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। इस पी पॉइंट पे क्या निकालना है? पी पॉइंट पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब पता है करंट यहाँ जा रहा है, इस साइड है पोजीशन वेक्टर अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होएगा? अंदर की साइड होएगा। कहाँ होएगा? अंदर की साइड। तो ये क्या हो गया? क्रॉस। क्या हो गया? क्रॉस। ठीक है। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, डायरेक्टली मोशन किसके होता है? लेंथ के। डायरेक्टली मोशन किसके होता है? डीएल के हो गया। डीवी डायरेक्टली मोशन किसके होता है? और करंट के आई के हो गया। डीवी डायरेक्टली मोशन किसके होता है? साइन थीटा के होता है। और डीवी इनवर्सली मोशन किसके होता है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। चारों को कंबाइन कर दो तो डीवी कितना आ जाएगा? डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा? कांस्टेंट लगेगा। जो यहाँ पे कांस्टेंट लगता है वो क्या लगता है? डीवी इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। म्यू नोट क्या होता है? जैसे वहां पे फर्स्ट चैप्टर में एप्सिलॉन नोट होता था और एप्सिलॉन होता था। एप्सिलॉन नोट क्या होता था? परमिटिविटी होता था। यहाँ होता है परमिएबिलिटी। क्या होता है? परमिएबिलिटी। तो म्यू नोट क्या कहलाएगा? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नोट क्या कहलाएगा? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁷। तो म्यू नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पाई इंटू में 10⁻⁷। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? म्यू नोट की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी? म्यू नोट की। म्यू नोट अपॉन 4 पाई कितनी होगी? 10⁻⁷। तो म्यू नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पाई इंटू में 10⁻⁷। फॉर एग्जाम्पल अब यूनिट निकालनी है मेरे को, तो यूनिट कैसे निकालूंगा? देखो, म्यू नोट का फॉर्मूला क्या होगा? डीबी इंटू में 4 पाई इंटू में आर स्क्वायर अपॉन में आई डी एल साइन थीटा। यही होगा म्यू नोट का फॉर्मूला। है ना? अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। 4 पाई कांस्टेंट है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। थीटा की एंगल की यूनिट नहीं होती। मीटर से मीटर कट गया तो यूनिट क्या आ गई? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यहाँ पे क्या लिख दूंगा? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो म्यू नोट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 पाई इंटू में 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बस समझ आया? आइडियल क्या है? यहाँ पे करंट एलिमेंट है। अब सुनो, जो ये एंगल है वो किसके बीच बीच में है? आर के बीच में। आया ना? आर के बीच में और ये डीएल के बीच में। तो आर ऊपर है ही नहीं, तो मैंने क्या किया? आर से मल्टीप्लाई कर दिया और आर से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अगर मैं आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड कर देता हूँ तो ये डीएल और आर साइन थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डीएल क्रॉस आर। क्या लिख सकता हूँ? डीएल क्रॉस आर। बताया था ना, क्रॉस होता है तो क्या लिखते हैं? साइन थीटा। अगर फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ कहीं डी एल क्रॉस आर, तो इसको क्या लिखूंगा? डी एल इंटू आर इंटू में
साइन थीटा, यही लिखूंगा। अब देखो यहाँ पे आर था नहीं, तो मैंने क्या किया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया और आर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डीएल आर साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरा, डीएल क्रॉस आर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डीबी इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई एज इट इज, और क्या हो जाएगा डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब। पहले स्क्वायर था, अब कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्यूब। वापिस देखो एक बार फटाफट, बायर साइड लो है, करंट कितना जा रहा था, आई जा रहा है। कितना जा रहा है, आई। किसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो करंट आई मैंने छोटी सी लाइन ले ली डीएल। कितनी ले ली, डीएल। ये जो एंगल बना रहे हैं कितना बना रहे हैं, थीटा। डिस्टेंस जो है वो कितना है, आर है। कितना है, आर। तो डीवी डाइल्यूशन किसके होता है, डीएल के। डीवी डाइल्यूशन किसके होता है, करंट के। डीवी डाइल्यूशन किसके होता है, साइन थीटा के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। चारों को कंबाइन करके इक्वेशन को क्या बन गया, डीवी डाइल्यूशन टू आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। डाइल्यूशन का साइन लगता है तो क्या लगता है, कांस्टेंट। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। जो यहाँ पे म्यू नोट होता है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में एप्सिलॉन नोट होता था, एप्सिलॉन होता था। एप्सिलॉन नोट को क्या बोलते थे, परमिटिविटी बोलते थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नोट को क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। बिलिटी आता है, बिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नोट, तो म्यू नोट अपन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷। तो म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। यूनिट निकालनी है, क्या होगी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आप देखो ये जो एंगल था वो किसके बीच में था, डीएल और आर के बीच में था, बट ऊपर आर था नहीं, तो मैंने क्या किया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर से कर दिया डिवाइड। तो डीएल आर साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, डीएल क्रॉस आर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इसको पूरे होगा लिख दिया, डीएल क्रॉस आर। नीचे आर स्क्वायर तो था ही, एक और आर आ गया, तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब। इसे क्या बोलते हैं, बाय साइड्स लो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। जब थीटा 90 हो जाएगा तो डीबी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट कितनी लेंथ का, डीएल लेंथ का। करंट कितना मूव कर रहा है इसमें, आई। तो ये कितना आ जाएगा, आईडीएल। आईडीएल को हम क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। अब इस पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे आइडियल क्रॉस आर, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किस साइड हो जाएगी, कुछ इस साइड। ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा। कितना है, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, अब ध्यान से देखना, ये एंगल कितना होगा, 90। ये थीटा, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। है ना, टोटल एंगल सब 180 होता है ना भाई। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। अब देखो ये परपेंडिकुलर खींच मैंने इस पे, ये पूरा कितना है, 90। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना बचेगा, थीटा। अभी ये भी परपेंडिकुलर है इसके, तो ये थीटा है, तो ये वाला कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। और ये कितना बचेगा, थीटा। एक्चुअल में ये वाला एंगल निकालना था, ये कितना बचेगा, थीटा। वापिस बताता हूँ, देखो इधर, ये समझ आ गया, ये थीटा है, ये 90 है, ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। इसमें मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, तो ये पूरा कितना होएगा, 90। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना बचेगा, थीटा। अब आपको पता है ये जो ये वाला एंगल है, ये भी कितना बना हुआ है, 90 बना हुआ है। अगर ये थीटा है, तो ये वाला कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। आपको पता है ये पूरा भी कितना है, 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना है, थीटा। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर वाला क्या होता है। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे ये पॉइंट होता, तो साइन थीटा इधर बनता और कोस वाले किधर बनता, इधर बनता। तो साइन वाले आपस में सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। वाई कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। बचेंगे कौन से, खाली एक्स वाले। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी कोस थीटा। बात समझ आई इतनी, इसको बनाओ। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कोस थीटा। और वाई कंपोनेंट क्या कर देंगे, एक दूसरे को सारे कैंसिल, वाई ऑल वाई कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर। ठीक है भाई, अब देखो इधर, डीबी की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। पुट कर दो,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में कोस थीटा क्या होता है, ये पढ़ा था ना, क्या होता है, मंडी बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोला, तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा है ये, थीटा जिस पे गिरना होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला, तो ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम पता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो स्मॉल आर किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के, है ना। तो कोस थीटा की जगह बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इस स्मॉल आर की भी वैल्यू क्या निकाली है, अभी निकाली है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पर हमें वैल्यू किसकी पुट करनी है, आर स्क्वायर की, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, रूट पे ही लिख सकता हूँ, पावर 1/2। जब सेम बेस होता है तो पावर क्या होती है, ऐड, इस पे पावर कितनी है 1, इस पे कितनी है हाफ, 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन। अब देखो सब कुछ कांस्टेंट है, किसके अलावा, डीएल के अलावा, सारा बाहर आ जाएगा। डीएल क्या है, छोटी सी लेंथ, ऐसी ऐसी पूरे किस पे आएगी, सर्कमफ्रेंस पे, तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, तो ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या था, आई डी एल आर, आई आर अपॉन में क्या बचा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब सर्कुलर का ये छोटा सा डीएल लिया था, ऐसे ऐसे डीएल बहुत सारे होंगे, टोटल डीएल कितने होंगे, ये कितने हो सकते हैं भाई, सर्कमफ्रेंस तो हो सकती है पूरी, तो पूरी सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, तो डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू में आई आर इंटू में 2 पाई आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 × 2 2 × 4, पाई से पाई कट गया, आर इंटू आर कितना हो गया आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यस या नो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पे, उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रेशन कर चुके ना, डी नहीं आएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये किसके लिए था, एक रिंग थी, कितनी रिंग थी, एक, अगर यहाँ पे एन रिंग होती, कितनी रिंग होती, एन रिंग, तो फॉर्मूला क्या हो जाता, एन से मल्टीप्लाई करते थे, फॉर्मूला क्या हो जाता, म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये स्क्वायर है, बात समझ आई, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एन से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये जो डिस्टेंस एक्स है, इस पॉइंट को मैं सेंटर पे ले लेता, इस पॉइंट को कहाँ ले लेता, अगर पी पॉइंट को सेंटर पे ले आता तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती, 0, तो यहाँ पे एक्स को क्या पुट कर देंगे, अगर मैं बात करूं एट सेंटर की, एट सेंटर क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो बी कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई एन आर स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा म्यू नॉट आई एन आर स्क्वेयर अपॉन में आर क्यूब, स्क्वेयर से कटा, खाली क्या बचेगा आर, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन में आर, ये कहाँ पे आ गया, एक्सिस पे, किस पे आ गया, ठीक है, 2 भूल गए थे यहाँ पे, 2 डालो, 2 रह गया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r, कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r, ये कहाँ पे है, सेंटर पे, कहाँ पे है भाई, लिख मत, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r हो गया, ये कहाँ पे निकला, सेंटर पे। अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाला डिस्टेंस बहुत बड़ा होता, ये वाला डिस्टेंस क्या होता, बहुत बड़ा, मतलब x इज
वेरी 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 ग्रेटर देन आर। ये केस हो सकता था, वो वाला पॉइंट क्या होता, बहुत दूर होता, तो मतलब आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र किसके इक्वल हो जाता, अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्र के इक्वल ही होता। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता, बी इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई एन आर स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाता, फॉर्मूला क्या बचता, म्यू नॉट आई, 2 भूल गया फिर, एन आर स्क्वेयर अपॉन में 2x3। ये कब होता, जब वो डिस्टेंस क्या होता, बहुत ज्यादा। बात समझ आ गई, फिर दोबारा देख लो एक बार। सर्कुलर लूप की वजह से क्या निकाला था पी पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, थीटा कितना था 90, तो म्यू नॉट कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड कोस में निकल रहा था, वाई वाले एक दूसरे क्या करते थे, कैंसिल आउट, तो वाई में निकाल लिया। ठीक है, सोल्व करके कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2। ये हो गया पी पॉइंट पे, एट पॉइंट पी। अब इसमें केस निकाल लिए, पहला केस सेंटर पे, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर ये वाले कब है, जब कितने टर्न हो, 4 एन टन। ये टर्न के लिए था, एन टर्न के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एन से। सेंटर पे निकालना तो एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 0। अगर एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी है आर से, तो ये कौन सा केस हो जाएगा, ये वाला केस हो जाएगा। आइए बस समझ, लिख लो। देखो नेक्स्ट टॉपिक है एम्पियर सर्किट लो। जैसे गोस्लो था, गोस्लो क्या था, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही ये क्या होता है एम्पियर सर्किट, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू में म्यू नॉट टाइम्स आई। इसे क्या बोलते हैं, एम्पियर सर्किट लो। इसमें भी क्या होता है, लूप होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करंट I1 है, I2 है, I3 है, और बाहर कितना है, I4 है, तो लूप ये वाला है। तो हम कौन से करंट की बात करेंगे, I1 I2 I3 की बात करेंगे ओनली। ठीक है, जो बाहर होगा वो वाला करंट हम नहीं लेंगे। बात समझ आई। करंट डॉट क्रॉस, क्रॉस का मतलब करंट कहाँ जा रहा है, अंदर, डॉट का मतलब कहाँ जा रहा है, करंट बाहर। तो एक को क्या ले लेंगे पॉजिटिव, तो दूसरे वाले क्या ले लेंगे नेगेटिव। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में समझ आ जाएगा कैसे डायरेक्शन लेनी है, अब एग्जाम्पल करेंगे उसमें। खाली अभी ये याद रखो, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। पेपर में 2 मार्क्स का आता है डेफिनेशन, तो लिखो, हेडिंग डाले एम्पियर सर्किट लो, डेफिनेशन लिख लो। लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is always equal to the product of, म्यू नॉट को क्या बोलते थे, परमेबिलिटी, प्रोडक्ट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड algebraically sum of current is known as ampere circuit law, is known as ampere circuit law। जल्दी लिखो। देखो इधर देख लो एक बार, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। तो ये क्या लिखा है, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द, इसको क्या बोलते थे, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आई क्या होता है, टोटल सम ऑफ करंट। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स समेशन ऑफ आई। क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट टाइम्स समेशन ऑफ आई इज नोन एज एम्पियर सर्किटल लॉ। इसे क्या बोलते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। स्टार लिख के एक पॉइंट लिख लो, ओनली वैलिड फॉर क्लोज लूप। किसके लिए वैलिड होता है,
क्लोज लूप के लिए वैलिड होता है। अभी पेपर में 2 नंबर का आएगा ऐसे, तो पहले डेफिनेशन लिख देना, फिर ये लिख देना, ठीक है। लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is always equal to the product of permeability of free space and algebraic sum of current is known as Ampere circuital law। और किसके लिए वैलिड होता है? खाली क्लोज लूप के लिए वैलिड होता है, ठीक है।